नमस्कार, मैं विनीता आसवानी। आप सबका A1 राजस्थानी न्यूज़ चैनल में स्वागत है। देखिए आज की न्यूज़। ये राजेश यादव की टोटल दादागिरी है। राजेश यादव मुर्दाबाद, निकल यादव मुर्दाबाद, राजेश यादव मुर्दाबाद, निकल यादव मुर्दाबाद, आटेक मुर्दाबाद। अब आपको बेवकूफ बना के पैसा समेट के और चला जाएगा अपने घर पे। आप उन लोगों के हाथ में अपनी कमाई पूंजी मत दो। ध्यान रखो, ये भेरोपिया है, भेरोपिया। सैलून चलाने वाली महिला से मारपीट व अभद्रता, थाने में दर्ज हुई रिपोर्ट। जयपुर शिवदासपुरा थाने क्षेत्र के जगतपुरा जीवन रेखा चौराहे स्थित टेक मॉल में सोमवार को सेरेंज ग्लैम सैलून की मालकिन के साथ मॉल प्रबंधक ने अभद्रता की। इस संबंध में पीड़िता की ओर से शिवदासपुरा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। सपना कच्छावा मेरा नाम है। सेरेंज ग्लैम मेरे सैलून का नाम है। आर्टेक कैपिटल हाइट में मेरा सैलून है। एक्चुअल में काफ़ी टाइम से हमें ब्रांडिंग्स वगैरह सब लगाने का मॉल वालों ने परमिशन दे रखी थी। जब 2 साल से हम सैलून में मैं हूँ यहाँ पे 2 साल से मेरी ब्रांडिंग लगी हुई है। सडनली एक दिन 2 तारीख को मुझे आके बोला जाता है ब्रांडिंग हटा दो। हम कारण पूछते हैं तो कारण नहीं दिया जाता है, धमकी दी जाती है करण सिंह यादव की तरफ से कि बोर्ड हटाने पड़ेंगे। क्यों हटाने पड़ेंगे नहीं बता के रोज़ मेरे बोर्ड को हटाते हैं, फेंक देते हैं। मैं रोज़ लगाती हूँ, बोलती हूँ पहले सारे बोर्ड हटवा दीजिए, मैं अपने बोर्ड हटा दूँगी। नहीं सुनते हैं। आज सुबह सुबह आते हैं हुकुम सिंह गुज्जर जो सिक्योरिटी इंचार्ज है, मेरे बोर्ड को हटाते हैं। मैं उनको बार बार बोलती हूँ मेरे बोर्ड से दूर रहिए, दूर हो जाइए। मैंने बार बार उनको पुश किया अपने बोर्ड को नहीं हाथ लगाने के लिए। बार बार उन्होंने मेरे बोर्ड को उठाया फेंका। उसके बाद उन्होंने मुझे हार्म किया, मुझे चोट लगाई है काफ़ी हद तक। मेरे हाथ को अपने मुंह में लेके काट लिया और उसके बाद मुझे काफ़ी गाली गलौज करी और मेरे ही सैलून को खाली कराने की मुझे धमकी देके गए। ये सारी चीज़ें जितने भी हो रही है ये MD सर की नज़रों में हो रही है, जो उनका नाम राजेश यादव है और ये निखिल यादव है। निखिल यादव यहाँ के डायरेक्टर मैनेजर हैं। इनकी सारी चीज़ें इनकी सामने और इनकी नज़रों के सामने हो रही है। आप ही के बोर्ड को बोल रहे हैं और सब बोल ये बोल रहे हैं कि इस मॉल के सारे बोर्ड हटने चाहिए। तो मैंने भी यही बोला ठीक है, मेरे सारे बोर्ड हटेंगे तो हम भी हटा लेंगे। बट इन्होंने अभी तक सिर्फ मेरे ही बोर्ड के पीछे पड़े हुए हैं। सामने की लाइन के बोर्ड हटा दिए लेकिन बिल्डिंग के सारे बोर्ड अभी भी एज इट इज़ लगे हुए हैं। एक भी बोर्ड को ये हाथ नहीं लगा रहे। सिर्फ मेरे बोर्ड को उठाते हैं तो उठा के फेंक देते हैं। बिल्डिंग के किसी भी एक बोर्ड को हाथ नहीं लगाते हैं। एज इट इज़ बोर्ड वैसे के वैसे लगे हुए हैं। तो आपको महिला होते हुए मारपीट की उन्होंने? महिला होते हुए बार बार मैंने मना किया कि आप लेडीज से ऐसे बात ना करिए, फिर भी उन्होंने मुझसे मारपीट की। जब मेरी कोई रिपोर्ट दर्ज कराने मैं शिवदासपुरा गई तो वहाँ पे उन लोगों ने मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं करके मुझे परिवाद में डाल के एक रिपोर्ट दे दी है। और सॉरी हुकुम सिंह गुजर है, सिक्योरिटी इंचार्ज है वो यहाँ पे। उनको ही बोला था बोर्ड के हाथ मत लगा और उन्होंने मेरी उंगली को हार्म किया। मेरे सेल्फ डिफेंस में मैंने फिर उनको पुश किया और मेरा स्टाफ हमें बचाने के लिए मुझे आया। ये कोई CCTV कैमरे में रिकॉर्ड है कि उन्होंने मुझे हार्म करने के बाद मैंने उन पे सेल्फ में हाथ उठाया, लेकिन मेरा हाथ उठाया नहीं। उससे पहले मेरे बच्चों ने, स्टाफ के बच्चों ने आके उनको पकड़ा कि आप मेरे मैडम पे क्यों हाथ उठा रहे हो। ये समस्या है सर, हम तो 2 साल से देखते हुए आ रहे हैं, इसका कोई समाधान नहीं है। कीचड़ पड़ा रहता है, पानी पड़ा रहता है, बारिशों में क्लाइंट हमारे सैलून में एंट्री नहीं कर पाते हैं। हमारी लाइट बिजली कभी भी काट दी जाती है विदाउट इन्फॉर्मेशन। हमारे क्लाइंट ख़राब हो जाते हैं, सैलून पूरा भरा रहता है। इसके अलावा सर अगर हम बात करें मॉल से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं तो बाहर आप जस्ट बाहर देखेंगे जी, एक 200 फीट फ्रंट साइड है इसका, एक 80 फीट फ्रंट साइड है। अभी बरसातों के अंदर फुल पानी भरा हुआ था, पब्लिक को अंदर आने की जगह नहीं थी। इस चीज़ के अंदर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर रहा है। सफाई से रिलेटेड लेके मैनेजमेंट डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर रहा है। पानी की प्रॉब्लम शुरू से यहाँ चलती हुई आ रही है। बिजली की कट ऑफ की शुरू से प्रॉब्लम चलती हुई आ रही है। आज यहाँ पर दुकानदार 70 हज़ार रुपये का किराया पे करता है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि मैनेजमेंट सामने लगे हुए ठेले को भी नहीं हटा पा रहा है। क्योंकि आज ये देखिए यहाँ पर आदमी रोजगार के लिए आया हुआ है, यहाँ पर फ्री बैठने तो आया नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट इन किसी भी चीज़ों में ध्यान नहीं देता है। सिर्फ ध्यान क्या देगा, सामने वाला आदमी कैसे कमा रहा है। आज जब यहाँ पर नीचे लोगों को दुकानें दी गई थी, अगर आप देखेंगे सभी दुकानदारों के पास जाएंगे तो सभी दुकानदार आपको बताएंगे कि उनको ये बोला गया था, उनको एक दुकान दी गई थी 11/23 की, कि आप अपनी दुकान के सामने अपनी चेयर लगाना, टेबल लगाना और यहाँ लोगों को अपना व्यंजन खिलाना। लेकिन मिस्टर राजेश यादव जी ने, जो यहाँ के MD हैं, उन्होंने क्या किया, अभी कुछ दिनों पहले सबकी टेबलें यहाँ से हटा दी कि कोई भी टेबलें यहाँ नहीं लगाएगा और सारी टेबलें
टेबलों को अंदर ले जाओ आप, ये और बोल दिया गया इस चीज़ को लेकर के। तो दुकानदार फिर बेचारा कहाँ जाएगा। आपका यहाँ पे से क्या संबंध है मॉल से? मॉल के अंदर सर मेरा नीचे तंदूर के नाम से मेरा रेस्टोरेंट है। ये सारी समस्याएं हमारे को भी आती है, बार बार ये चीज़ आ रही है। हमारी भी टेबलें पहले ऊपर लगा करती थी, इतनी सारी गैदरिंग हम ही लोग यहाँ पर लेकर के आए हैं। पहले यहाँ पर कोई किसी को नहीं जानता था, लेकिन आज हमारे साथ ही बदसलूकी किए जा रहा है। तो आज राजेश, आप क्या चाहते हो जो आपके साथ मारपीट हुई है? हम यही चाहते हैं कि इंसाफ हो, सबको एक जैसा रखा जाए। यहाँ पे किसी के साथ अलग व्यवहार करते हैं और किसी के साथ अलग व्यवहार करते हैं। अगर बोर्ड हटाने की ही बात है तो पहले सबका बोर्ड हटा दे, हम हमारे बोर्ड हम खुद हटाएंगे। बट ये जो मारपीट जिस बंदे ने की है उससे तो फिर कानूनी कार्रवाई हमें करके इंसाफ चाहिए कि बंदे ने मारपीट क्यों की। वो सिक्योरिटी का बंदा है, उसे हिफाजत के लिए रखा हुआ है, ना कि वो हम पे ही मारपीट करे। जैसे आपका फैसिलिटीज़ को देख लो, आपके वॉशरूम देख लो, आप पूरी बिल्डिंग का एक वॉशरूम है, वो भी ऐसा रहता है कि मतलब आप अगर बच्चे आ जाएं, बड़े बूढ़े आ जाएं, वही ले जा नहीं सकते उनको वहाँ पे। ऐसी हालत है वहाँ पे। इनको फ़ोटो खींचने के लिए हमें खुद को शर्म आ जाए, आपको फ़ोटो खींच के खड़े होकर खींचने लग जाए ना कि भेजने के लिए। इसके अलावा आप सिक्योरिटी की बात करते हो, आज जो इंसिडेंट हुआ है, सिक्योरिटी हेड ही जब ऐसा इंसिडेंट कर रहा है यहाँ के मॉल के लोगों के साथ, तो हम दूसरों से तो छोड़ो, हम खुद कैसे प्रोटेक्ट होंगे? जब आप ये बताओ ना, हम खुद ही प्रोटेक्ट नहीं हो पा रहे, हम कैसे गारंटी लेंगे यार ये लोग है ना हमें दूसरों से प्रोटेक्ट कर लेंगे? हो ही नहीं सकता। यहाँ तो ये हो गया कि साले ये खुद ही मारपीट पे आ गए हमसे। जब मारपीट पे ही आ जाएंगे तो फिर तो कोई देखो चारा ही नहीं है फिर तो। आपका नाम कौन सा, यहाँ पे कोई शॉप है आपकी? हाँ, मेरा नाम सुमित है और RCC कैफे से हूँ मैं। बाकी और भी लोग हैं यहाँ, समस्या तो सभी लोगों को परेशानी है सर। सबसे पहले तो आज ये बोलते हैं हम मैनेजमेंट का इतना बड़ा पार्ट इशू कर रहे हैं, अपने जो बोर्ड हैं उनको हटवा रहे हैं। सबसे पहले सर आप उन चीज़ों को उठाओ जो वहाँ पर ठेले लगे हुए हैं। आज यहाँ दुकानदार इतने भी बेचारे छोटे छोटे दुकानदार जो कैफ़े खोल के बैठे हुए हैं, जिनकी जो रेंट है 70-70 हज़ार रुपये रेंट है, कम से कम 10-10, 15-15 हज़ार रुपये का इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, वो बेचारे इन ठेले वाले के सामने कैसे सर्वाइव करेंगे? मैनेजमेंट डिपार्टमेंट इस चीज़ को तो देखता नहीं है कि हम इनको हटवाया जाए। हाँ, मेरा नीचे रेस्टोरेंट तंदूर के नाम से। क्या नाम है आपका? मेरा बंटी सिंह नाम है। आज जो महिला के साथ यहाँ पे सैलून वाले के साथ इंसिडेंट हुआ, उसमें क्या कहेंगे आप? सर ये बहुत ही किन्होंने किया? उन्हीं मैनेजमेंट लोगों ने। सर देखिए मेरी बात सुनिए, इसमें करने वाले तो सामने जो प्रस्तुत हुए हैं उसका नाम तो हुकुम सिंह है, या इसके अलावा जो यादव जी हैं, करमवीर यादव जी हैं, लेकिन पीछे करवाने वाले मिस्टर राजेश यादव जी जो यहाँ के MD हैं और मिस्टर निखिल यादव जी जो यहाँ के डायरेक्टर हैं, करवाने वाले सर पीछे जाता है कि फिर है ना इच्छा नहीं करती बोलने की बार बार, फिर अपनी लड़ाई फिर आदमी खुद ही लड़ ले तो ज़्यादा बेहतर है। क्या चाहते हो अंत में बताओ? अंत में ये चाहते हैं कि भाई देखो, एक तो है ना हमारी जो चीज़ें है ना, हमसे आके बात करके सारी चीज़ें करें, और ये जो हुआ है ना इसका एक्सप्लेनेशन देके जाए। ये क्या है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी भाई ऐसी चीज़ों की। ये जो आप कर रहे हो दादागिरी, ये तो कल को चल के 10 लौंडे आएंगे हमें मार जाएंगे, उसकी जिम्मेदारी भी कौन होगी? कोई नहीं होगा, क्योंकि ये तो कह देंगे भाई हम तो यहाँ हैं। जब सिक्योरिटी ऐसा काम कर रही है तो हमें क्या बचाएंगे? मुझे हार्म करने के बाद धमकी भी दी गई है कि आपसे आपकी दुकान खाली कराई जाएगी। बताओ, ये भी धमकी दी गई है मुझे। ये तो सिक्योरिटी है। सप्रेस करने वाली चीज़ हो गई ना ये। थैंक यू। तो इनको पहले वो सॉल्यूशन देना चाहिए था सभी व्यापारियों को। देन आपके लिए बोर्ड भी हटाएं, हम स्वयं भी हटा सकते हैं उन बोर्डों को, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर इनके पास कोई सॉल्यूशन है, जब इनके पास कोई सॉल्यूशन दिया नहीं है और बोर्ड पहले ही हटाए जा रहे हैं, जबरदस्ती हटाए जा रहे हैं, वो गलत है। हाँ सर, बोर्ड तो ये सभी व्यापारियों के लिए गलत है। बोर्ड लगे हुए हैं सारे के सारे। ये क्या है? ये बोर्ड नहीं है तो आप देखिए ना, पूरा मॉल के अंदर बोर्ड लगा हुआ है। सबसे बड़ी ये राजेश। तो दोस्तों इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें A1 राजस्थानी। और इसके अलावा आप हमें Facebook पे भी सर्च कर सकते हैं राजस्थानी, करें A1 राजस्थानी। वहां जाकर आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।